दोस्तों, आज की कहानी है बहू हम सबको बेहाल करके खुद मायके में मौज कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सविता जी अपनी बहू राजेश्री के साथ बाजार शॉपिंग पर निकली हैं। उनकी बेटी सुमी की अगले महीने शादी है। वो एक विदेशी कंपनी में कार्यरत है। शादी की खरीदारी के लिए उसके पास वक्त नहीं है। अंत उसने मम्मी और भाभी को साड़ियों की खरीदारी का जिम्मा सौंप दिया है। शेष कपड़े सलवार सूट और कुछ वेस्टर्न स्टाइल के अपनी पसंद से लेने का निर्णय किया। मम्मी जी देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। दीदी का रंग गोरा है इसलिए उन पर ये कत्थई रंग की साड़ी खूब फबेगी। राजेश्वरी उत्साह से भरी हुई बोली, अरे हाँ बहू, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए भी ले लेते हैं। शादी में पहनने के लिए तुम्हारा रंग भी तो गोरा है, तुम्हें भी बहुत सुंदर लगेगी। सविता जी ने कहा, लेकिन मम्मी जी ये बहुत भारी वर्क वाली है, दुल्हन को ही अच्छी लगेगी। मैं अब ऐसी भारी साड़ी लो कर लो बात। तुम्हारी शादी को अभी समय ही कितना हुआ है, 2 साल भी तो पूरे नहीं हुए। यही तो खाने पहनने के दिन है, बच्चे होने के बाद तो फिर काफी कुछ देखना पड़ता है। ऐसा करो, इसे भी पैक करवा लो। सुमी की शादी का मेरी ओर से उपहार मान लेना। सास के प्यार भरे आग्रह को राजेश्वरी इनकार न कर सकी और दोनों साड़ियों को पैक करा लिया। लगभग 2 वर्ष पहले राजेश्वरी इस परिवार की बहू बनकर आई है। सुमित विदेशी कंपनी में काम करता है। ससुर जी अपना व्यापार करते। एक ननद सुमी को विदेशी कंपनी में कार्यरत थे। हाल ही में उसका रिश्ता हुआ है। लड़का भी उसके साथ ही विदेशी कंपनी में कार्यरत है। एक तरह से दोनों की लव मैरिज है, लेकिन घर वालों ने उसे अरेंज मैरिज का नाम दिया। पति, ससुर जी और ननद तीनों ही अपने अपने कामों में अति व्यस्त है, इसलिए शादी का दारोमदार सारा सास तथा राजेश्वरी पर है। राजेश्वरी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, लेकिन बहुत उत्तम संस्कार शालीन तथा अच्छी पढ़ी लिखी होने या सुमीर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि राजेश्वरी देखने में भी काफी आकर्षक थी तथा किसी को भी पहली मुलाकात में प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। अपने विनम्र और मिलनसार हंसमुख स्वभाव से राजेश्वरी ने परिवार में सबका मन मोह लिया। सास की लाडली बहू और ननद की सहेती भाभी, सुमित की प्यारी पत्नी जो दोस्त का रोल भी अदा करती थी। ससुर जी भी निहाल होते थे। ऐसी बहू पाकर वो भी सास ससुर की सेवा, उन्हें वक्त पर खाना, सही दूध, दवा देती और उनसे आशीष पाती। वैसे सविता जी अभी भी काफी सारे काम कर लेती थी के बाद भी सास को उतना ही ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। अगर बहू के आने के बाद एकदम आराम करने लगे तो धीरे धीरे शरीर बीमार निष्क्रिय होने लगता है। दूसरा काम करते रहने से बहू को सहयोग मिलता है तो उसके मन में सास के प्रति आदर की भावना बनी रहती है। दूसरी ओर उनकी सहेलियां जब उन्हें काम करते देखती तो उनकी मजाक उड़ाकर कहती, तुम सास बनकर भी वैसी की वैसी रही, जरा भी रोब नहीं, सासपन का दबदबा ही नहीं। आराम से बैठो, बहू से काम करो और अपना जीवन एंजॉय करो। ये क्या बात हुई कि अभी भी उसी तरह रसोई में लगी रहती हो? ऐसे तो तुम्हारी बहू सिर सड़ जाएगी और धीरे धीरे सारे काम तुम पर ही डाल देगी, क्योंकि वह जानती है तुम्हें काम करने का बड़ा शौक है। सविता जी केवल मुस्कुरा देती। शादी की तैयारियां
लगभग पूरी हो चुकी थी। 2-3 दिन पहले से ही रिश्तेदारों का जाना भी शुरू हो गया। राजेश्वरी के मम्मी पापा भी पहुंच गए। हर माँ की तरह राजेश्वरी की मम्मी भी 20-20 में आकर उसको सहयोग कर जाती थी। चाहे वह घर के काम हो या उसे तैयार होना हो, कोई कपड़ा प्रेस करना हो या सामान पैकिंग का कुछ काम करना हो, सभी रिश्तेदार राजेश्वरी और उसके मम्मी डैडी की बहुत तारीफ कर रहे थे और सविता जी से कह रहे थे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी बहू और इतने सुलझे हुए समधी आपको मिले हैं। बड़े शानदार तरीके से और खुशनुमा माहौल में शादी के सभी कार्यक्रम सफल हो गए। दोनों परिवार बेहद प्रसन्न थे। 2-3 दिन के अंदर ही सभी मेहमान विदा हो गए थे। सविता जी और राजेश्वरी मिलकर पूरा घर व्यवस्थित करने में लगे हुए थे। थकान तो सभी को हो गई थी। फिर बेटी की विदाई के बाद तो वैसे भी घर का माहौल थोड़ा सा उदासीन हो जाता। सविता जी को शारीरिक थकान तो थी ही, साथ ही मन में भी रह रह कर बेटी के भविष्य की फिक्र लगी हुई थी। पता नहीं उसका ससुराल कैसा होगा। बेशक सुमी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उसे तो बेटी की फिक्र रहती ही है। 10-15 दिन बीतने के बाद भी वह नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। उदासी और थकान सारा दिन बनी रहती। घर के काम भी करने का दिल नहीं कर रहा था। वे या तो कुछ देर पति के साथ बैठकर बातें कर लेती या फिर आराम करती। घर के काम उनसे हो ही नहीं रहे थे। राजेश्वरी ने भी इस बात का बुरा नहीं माना और सारे काम सवे ही संभाल लिए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अचानक एक दिन फोन आया। राजेश्वरी के पापा को ब्लड प्रेशर बढ़ने से हल्का पैरालिटिक अटैक आया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पति पत्नी दोनों अकेले ही थे। राजेश्वरी की बड़ी बहन दूसरे शहर, जो कि काफी दूर था, वहाँ रहती थी। इतनी जल्दी वह भी नहीं पहुँच सकती थी, इसलिए राजेश्वरी को ही वहाँ जाने की तैयारी करनी पड़ी। सुमित ने भी 2 दिन की छुट्टी ले ली और पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा। राजेश्वरी की मम्मी अभी भी तनाव में थी। बेटी दामाद को देखकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। ससुर जी की तबीयत में सुधार होते देख सुमित को 2-3 दिनों के बाद वापस लौट गया और राजेश्वरी को कुछ दिनों के लिए वहीं रहने को कह गया, जब तक उसकी बड़ी बहन नहीं आ जाती। सविता जी कुछ दिनों से आराम ही कर रही थी, उनसे काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी राजेश्वरी के न होने से। सभी कार्य की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। वे बहुत जल्दी थक जाती थी। घर में सुनापन सन्नाटा सा व्याप्त रहता था। राजेश्वरी के रहते घर में रौनक लगी रहती थी। वह आते जाते सबके साथ बातें करती, हंसी मजाक करती रहती थी। सप्ताह भर में ही उनकी हालत खराब हो गई और वे बेटे से बोली, अब बहू को वापस बुला लो, हम सब बेहाल हो गए, उसके बिना अब हमारा गुजारा नहीं होता, घर काटने को दौड़ता है। अगले दिन सविता जी ने बहू को फोन लगाया और बोली, बहू तुमने हम सब का दिल चुरा लिया है। जब से गई हो सब उदास बैठे रहते हैं, एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता है। तुम घर भर की रौनक, खुशियाँ, उत्साह से भरा माहौल और अपना ढेर सारा प्यार सब कुछ तो अपने साथ ले गई हो। इन सब के बिना तो हमारी जिंदगी नीरस सी महसूस हो रही है। तुम्हारे बिना हम सब बेहाल हो रहे और तुम मायके में मौज कर रही हो। जैसे ही तुम्हारी बड़ी बहन आ जाती है जल्दी से लौट आओ। सविता जी
भावुक हो गई थी। मम्मी जी, जैसे ही दीदी आ जाएगी मैं लौट आऊंगी, आप फिक्र न करें, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। राजश्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर की गपशप में ही राजश्री की खनखती हंसी से सविता जी निहाल हो गई। फिर पूछा, अभी पापा कैसे? पहले से काफी बेहतर हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें एक्सरसाइज करवाता है, मालिश भी करता, और अब वे थोड़ा थोड़ा सा चलने भी लगे। 2-3 दिन में दीदी भी आ जाएगी और मैं उनके आते ही वापस लौट आऊंगी। राजश्री के कहते ही सविता जी बोली, बस अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से वापस आ जाओ, हम सबकी प्यारी घर की